नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जी के गुरुजी क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि चंद्रयान फर्स्ट का मिशन का निदेशक कौन है, यानी चंद्रयान फर्स्ट मिशन था उसके निदेशक कौन थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि एम अन्नादुराई है, वो आपके चंद्रयान 1 है उसके मिशन के आपके निदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से कौन सा जो पाचन है वो प्रारंभ होता है, यानी मनुष्य के मुंह में सबसे पहले किसका पाचन है वो प्रारंभ होता है। तो मनुष्य के मुंह की बात की जाए तो सबसे पहले इसमें कहते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन है वो सबसे पहले होता है। अगले प्रश्न की बात की रही तो अगले प्रश्न हमारे पास है कि सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है। अगला हमारे पास है कि सूर्य का जो आकार है वो पृथ्वी से कितना बड़ा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी 109 गुना। जो सूर्य है वो पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। अगले प्रश्न की बात की जाए, अगला प्रश्न हमारे पास है कि अगला प्रश्न हमारे पास है भारतीय भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे, तो आपके विक्रम साराभाई हैं, वो आपके भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि स्टार्च क्या होता है। आपके जो स्टार्च है वो एक प्रकार से सैकेराइड होता है, और सैकेराइड क्या होता है, स्टार्च आपके एक प्रकार से सैकेराइड है वो होता है, और सैकेराइड में भी आपके आपके पॉलीसैकेराइड है वो होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि स्टार्च क्या है, तो आपके एक सैकेराइड है वो होता है, वो भी पॉलीसैकेराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक प्रतिशत है वो आपके ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि नासा के मंगल ग्रह पर यान का नाम क्या है, यानी नासा के द्वारा जब मंगल ग्रह पर अपना यान भेजा गया था तो उस यान का नाम क्या है वो आपको बताना है। तो इस यान का नाम आपके जो फिनिक्स है वो था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस मूल तत्व की कमी हीनता यानी कि कमी से आपकी हड्डियों में कमजोरी होती है, यानी हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी कौन सा तत्व है वो आपके है। तो हड्डियों की कमी के लिए आपके जो कैल्शियम तत्व है वो होता है, यानी शरीर में अगर कैल्शियम की कमी हुई तो आपके जो हड्डियां है वो आपके धीरे धीरे कमजोर होने प्रारंभ हो जाती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि मानव श्रव्यता की सीमा क्या है, यानी मानव है उस उनके कान किस रेंज तक आपके कहता है कि ध्वनि है वो सुन सकते हैं। तो ध्वनि की मात्रा क्या होता है, आपके हर्ट्स होता है, यानी कि ध्वनि को हम आपके हर्ट्स में मापा जाता है। ठीक है, और बात की जाए कि ध्वनि की सीमा किस तरह होती है, तो मनुष्य की सुनने की क्षमता की बात की जाए तो लगभग आपके 20 से लगाकर 20,000 हर्ट्ज तक आपके मनुष्य की जो सुनने की क्षमता है वो आपकी होती है। जबकि अगर 20,000 से अधिक की बात की जाए तो वो यूवी रेज की बात की जाए, यानी कि अल्ट्रासोनिक किरणों की बात की जाए, अल्ट्रासोनिक तरंगों की बात की जाए तो उसकी रेंज आपके 20,000 से अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए अगला हमारे पास है कि इंसुलिन इंसुलिन स्रावित होता है, यानी कि इंसुलिन है वो किसके द्वारा कहते हैं कि आपकी स्रावित है वो आपके होता है। तो इंसुलिन का श्रावण है वो आपके जो पैनक्रियाज है उसके द्वारा कहते हैं कि इसका श्रावण आपके किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो मानव त्वचा है, तो यानी मानव त्वचा है वो क्या होती है। तो मानव त्वचा अपने आप में ये अंग होती है, क्या होती है, एक अंग होती है। आपको पता है कि मानव का शरीर है, चाहे किसी का भी शरीर, एक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले आपकी कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं मिलकर आपके उत्तक बनाती है, उत्तक मिलकर आपके अंग बनाते हैं, अंग मिलकर आपके तंत्र बनाते हैं, और तंत्र मिलकर पूरा शरीर का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसमें आपकी मानव त्वचा है वो आपके इसमें एक शरीर के अंग के रूप में आपके जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो आपके सम्मिलित नहीं है वो बताना है। जिसमें विटामिन डी की जो डी है वो आपके पॉल मूलर, विटामिन डी है वो पॉल मूलर, तो ये आपके ये गलत हो जाएगा। विटामिन डी की खोज पॉल मूलर के द्वारा नहीं की गई थी। इनकी विटामिन डी की खोज है वो आपके MC कॉलम है, किसके द्वारा, एम सी कॉलम है उसके द्वारा कहते हैं इसकी खोज की गई थी। जबकि विटामिन ए की आपके मैकुलन
आपके विटामिन बी की भी खोज आपके मैकुलन और आपके विटामिन सी की खोज है वो आपके जेम्स लिंड है, उसके द्वारा कहते हैं आपके इनकी जो खोज है वो आपके की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके विटामिन डी पॉल मूलर, यानी कि विटामिन डी की खोज आपके पॉल मूलर ने न करके MC कॉलम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और कई बार ये प्रश्न आपके पूछा गया है। तो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि यानी ग्लैंड्स है वो आपकी जो लीवर है, यकृत है, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि अगला हमारे पास है कि लंबे समय की जो कसरत का मुख्य ईंधन क्या है। यानी जब व्यक्ति लंबे समय तक आपके कसरत करता है फिर भी उसके शरीर में कहते हैं कि एनर्जी रहती है, तो उसका कारण है कि वो किस कारण ऐसा होता है। तो कहते हैं कि मानव शरीर में जो वसा है, वसा के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास है विटामिन डी निम्नलिखित में से कौन सा पाया जाता है, यानी कि कौन सा है वो विटामिन डी में पाया जाता है। तो विटामिन डी की बात की जाए तो विटामिन डी का साइंटिफिक नेम पूछ रहा है कि इसका साइंटिफिक नेम आपके कैल्सीफेरोल है, वो आपके हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, अगला हमारे पास है कि मायोपिया किस अंग का दोष है। तो कहते हैं कि मायोपिया रोग है वो आपके कहीं ना कहीं नेत्र है, आंखें, उसको कहते हैं कि इफेक्ट करता है। तो मायोपिया है रोग है वो आपके नेत्र से संबंधित एक प्रकार का डिजीज है वो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो रंग अंधा व्यक्ति निम्न में से कौन सा रंग भेद नहीं कर सकता। यानी किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो वो कहते हैं कि किस रंग में कहते हैं कि आपके जो डिफेंस है वो नहीं कर पाता है। तो इसकी बात की जाए तो आपके लाल और हरा रंग है, बात की जाए लाल और हरा रंग है, इन दोनों में कहते हैं कि वो आपके अंतर है वो नहीं कर पाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए कि आपके हृदय में कितने कक्ष है वो होते हैं। तो नॉर्मल रूप से बात की जाए तो हृदय में आपके जो 4 कक्ष है वो होते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2 नील है वो आपके होते हैं। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है वो सौर मंडल का ग्रह आपके नहीं है। यानी कि इसमें जो ग्रह है वो सौर मंडल का हिस्सा आपके नहीं है। तो बात की जाए इसमें जो फ्लोरिडा है वो आपके जो सौर मंडल का हिस्सा आपके नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि किस रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है। यानी कि कौन सा जो ब्लड ग्रुप है वो सभी अलग अलग ग्रुप को कहते हैं कि अपना अपना ब्लड है वो दे सकता है। तो इसमें बात की जाए आपके जो ओ ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो ओ ब्लड ग्रुप है वो सर्वदाता होता है, जो कहता है कि सभी को अपना ब्लड दे सकता है। जबकि इसमें AB है वो सर्वग्राही में आता है, यानी ये सभी से ब्लड है वो ले सकता है। ठीक है। तो याद रखना आपके O आपके सर्वदाता है जबकि AB आपके सर्वग्राही है उसमें आता है। नेक्स्ट बात की जाए तो अगला हमारे पास है नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है। यानी हृदय रोगी है जिसको हार्ट की बीमारी होती है उसके लिए कौन सा तेल है वो उपयुक्त होता है। तो बात की जाए इनके लिए कहते हैं कि मूंगफली है, तो मूंगफली का तेल है वो इनके लिए सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा कहते हैं कि 2006 में जो दी गई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से जो कौन सा ग्रह है वो आपके नहीं है। यानी इसमें जो परिभाषा दी गई थी उसमें बताया गया था, तो उस परिभाषा के अकॉर्डिंग जो दिए गए ऑप्शन है उसमें कौन सा आपके ग्रह में शामिल नहीं करेंगे। तो बात की जाए आपके प्लूटो की, तो इसमें कहते हैं कि 2006 में जब परिभाषा दी गई ग्रहों की तो उसमें प्लूटो को शामिल आपके नहीं किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि रुधिर यानी कि ब्लड का शरीर में क्या कार्य होता है। तो ब्लड का आपके शरीर में क्या कार्य होता है, तो वो कहते हैं कि आपके सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना। मुख्य रूप से कार्य क्या होता है कि पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन की सप्लाई करना आपके जो ब्लड है उसका कार्य होता है। ब्लड आपके 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है। और एक प्रकार से क्षारीय द्रव होता है, यानी कि बेस वाला द्रव है वो लिक्विड फॉर्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह आपकी जो यूरेनस है वो हो जाएगा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो
कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड आपके विषाक्त निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है? तो होता यह है कि जब आप शोषण क्रिया करते हैं और हम शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन कई बार कई स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण हम जब सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड चली जाती है और ब्लड में ऑक्सीजन से भी ज़्यादा आपके कार्बन मोनोऑक्साइड फास्टली घुलती है और इसके कारण मनुष्य की मौत हो जाती है। तो बात की जाए इसमें कहते हैं कि आपके रक्त में या रक्त की ऑक्सीजन वहन में किसकी क्षमता होती है, यानी वही कि आपकी जो जिस प्रकार आपके ऑक्सीजन ब्लड में घुलकर पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक उसी प्रकार लेकिन उससे भी फास्ट कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में घुलकर सर्कुलेट होता है, जिस कारण व्यक्ति की मौत हो जाती है। नेक्स्ट बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि लिथोट्रिप्सी। नेक्स्ट हमारे पास है कि लिथोट्रिप्सी क्या है? तो लिथोट्रिप्सी क्या है? तो आपके बात की जाए कि ये आपके गुर्दे होता है, यानी कि गुर्दे किडनी होती है, उसमें जब पथरी होती है तो उनको कहते हैं किरणों के द्वारा कहते हैं जब इसको तोड़ा जाता है तो इस तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को आपके लिथोट्रिप्सी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय पोषण मिशन है उसका उद्देश्य क्या था? तो उसमें ये था आपके कि जो मोटे अनाज होते हैं, मोटे और अपरिमार्जित चावल की उसकी जो खपत है उनको बढ़ाना आपके कहते हैं राष्ट्रीय पोषण मिशन का आपके सबसे उद्देश्य है वो आपके नहीं था। जबकि कौन सा था, सॉरी, बात की जाए कि आपके राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य नहीं है बिल्कुल। तो इसमें राष्ट्रीय पोषण मिशन यानी कि एक सभी प्रकार से सभी को न्यूट्रिशन देना होता है सबसे पहले बात की जाए, यानी इसमें कहते हैं कि बच्चे हैं, युवा है, किशोर, लड़कियों और महिलाएं, उनको एनीमिया की बात की जाए यानी कि रक्त में आपके हीमोग्लोबिन की जो कमी होती है उसके कारण कहते हैं व्यक्ति को एनीमिया रोग होता है। ठीक है, तो इस एनीमिया रोग को कम करना इस मिशन का आपके कहते हैं कि उद्देश्य था। दूसरा था कि आपके जो मुर्गी के अंडे की जो खपत, मुर्गे की जो अंडे है, मुर्गी अंडे की जो खपत है उसको बढ़ावा देना भी था। इनके अलावा कहते हैं कि गर्भवती महिला और स्तनपान करने वाली माताओं के बीच में जो कुपोषण का जो शिकार होती है और तो उसके खिलाफ उनको कहते हैं कि जागरूक करना इनका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास प्रश्न है कि स्तनधारियों में श्वसन होता है। तो बात की जाए स्तनधारी में कौन आते हैं? मैमल्स में सारे मनुष्य और आपके जो कुछ जानवर है वो सारे स्तनधारियों में आते हैं। तो कहते हैं कि इसमें जो श्वसन है वो आपके जो फुफ्फुस यानी कि जो फेफड़ा है उनके द्वारा कहते हैं कि आपके जो श्वसन कार्य है वो आपके किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, अगला प्रश्न हमारे पास है कि सर्पदंश। बात की जाए आपके सर्पदंश यानी कि सांप के काटने का प्रभाव सबसे पहले किस अंग में होता है? कि जब सांप काटता है तो सबसे पहले कौन सा अंग है वो प्रभावित होता है? तो कहते हैं कि सबसे पहले उसका जो माइंड है वो आपके कहते हैं कि जो प्रभावित है वो आपके होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, अगला हमारे पास है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जो अंतरिक्ष यात्री है वो कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री है वो कौन था? तो बात की जाए आपकी यूरी गार्गिन की, तो इसकी यूरी गार्गिन प्रथम व्यक्ति था जो अंतरिक्ष यात्री के रूप में गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो उपग्रह है वो शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है, यानी कि इसमें जो शिक्षा संबंधी जो प्रचार के लिए कहते हैं इस उपग्रह का आपके काम है वो लिया गया था। तो बात की जाए आपके सत्यवायासैट है की बात की जाए तो एक प्रकार से एक शैक्षणिक उपग्रह है जिसका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए तो मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है? तो बात की जाए आपकी रेटिना है तो रेटिना पर बनता है। कहाँ पे? रेटिना पर दृष्टि यानी जो दृष्टि पटल है वहाँ पर कहते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो बनता है। वो प्रतिबिंब आपके जो उल्टा, छोटा और वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है, छोटा बनता है और वास्तविक है वो बनता है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा विटामिन है वो जल में घुलनशील है? आपने कई बार एक ट्रिक पढ़ी होगी कीड़ा की, कैसी? KEDA, कौन सा? KEDA, कीड़ा, यानी कि विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A, ये 4 ऐसे विटामिन होते हैं जो वसा में घुलते हैं। जबकि विटामिन B और विटामिन C है, विटामिन B और विटामिन C ये दोनों हैं वो आपके जल में घुलने वाले विटामिन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि डेंगू एक बुखार है
जो उत्पन्न होता है और दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। तो बात की जाए कि आपके डेंगू की बात की जाए तो एक प्रकार से कहते हैं कि वायरस जनित आपके कहते हैं कि जो बुखार है वो होता है, और ये आपके जो मादा एंडीज मच्छर है उनके द्वारा कहते हैं, जब मादा एंडीज मच्छर है उनके काटने से आपके कहते हैं कि डेंगू बुखार है वो होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि डेंगू आपके एक वायरस जनित रोग है जो कि मादा एंडीज मच्छर के काटने के द्वारा आपके होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, अगला हमारे पास है कि 2018 में भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई विश्व की 2018 में भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई विश्व की सबसे बड़ी जो स्वास्थ्य योजना कौन सी थी? तो स्वास्थ्य योजना, सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना जो कि विश्व की सबसे बड़ी मानी जाती है, तो वो थी आपकी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, वो आपके थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग है वो प्रोटोजोआ द्वारा जनित होता है, यानी कि प्रोटोजोआ है उसके द्वारा आपके होता है। तो बात की जाए आपकी जो मलेरिया की, किसकी? मलेरिया की। तो मलेरिया रोग है वो आपके प्रोटोजोआ है उसके द्वारा होता है। ठीक है, जबकि आपके हेजा और डिप्थीरिया है वो आपके वायरस जनित रोग है वो उसमें आते हैं। नेक्स्ट बात की जाए आपके महिला के प्रजनन यानी कि अंडाणु उत्पन्न में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो बात की जाए आपकी सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला हार्मोन की बात की जाए तो वो आपके हो जाएगा आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो आपके कहते हैं सबसे अधिक वृद्धि है वो आपके करता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि मानव में गुर्दों के निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग है, यानी कि मानव के गुर्दे हैं, किडनी है, वो किस अंग प्रणाली के हिस्सों में आता है? तो बात की जाए आपकी जो न्यूट्रिशन की बात की जाए तो न्यूट्रिशन की श्रेणी में कहते हैं ये दोनों आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारत में चेचक उन्मूलन घोषित हुआ, कि जब भारत में चेचक उन्मूलन है वो कब घोषित हुआ था? तो बात की जाए आपके 1980 में कहते हैं कि भारत में चेचक उन्मूलन घोषित है वो आपके हुआ था। नेक्स्ट बात की जाए तो आपके निम्नलिखित में से किस जानवर का नाम 3 नवंबर 1959 को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो बात की जाए आपकी जो लाइका है, एक प्रकार से ये डॉग का नाम था। किसका? डॉग का नाम था लाइका, और उसे कहते हैं कि आपके जो 3 नवंबर 1959 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके अगला प्रश्न हमारे पास है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए आपके निम्नलिखित में से कौन सा लेंस है उसको उपयोग में लिया जाता है? तो निकट दृष्टि की बात की जाए तो इसके लिए आपके कॉनकेव लेंस की बात की जाए तो निकट दृष्टि के लिए आपके कॉनकेव लेंस है वो आपके उपयोग में लिया जाता है, जबकि दूरदृष्टि रोग के लिए बात की जाए तो इसके लिए आपके कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग है वो आपके लिया जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितना ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो बात की जाए लगभग आपके डेली 70 ग्राम प्रोटीन की है वो आपके डेली आवश्यकता है वो आपके होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मनुष्य में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उनको स्रावित करती है? तो एस्ट्रोजन की बात की जाए तो आपकी जो लैंडिंग कोशिका की बात की जाए तो लैंडिंग कोशिका है इनके द्वारा कहते हैं कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो स्रावित आपके किया जाता है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन हम समाप्त होते हैं यहीं पर। अगर आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।